नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों अपन लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे अपने भारत के सामान्य परिचय के बारे में। आज उसी क्लास को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास जो है अपन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था कि पाक की खाड़ी, उसके बारे में लिखवा के गया था। आज इस क्लास के अंदर अपन जो चर्चा करेंगे वो मन्नार की खाड़ी के बारे में, और पिछली क्लास में मैंने एक डायग्राम से आपको वो बताया था। तो यहां पर देखिएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। देखो दोस्तों, मन्नार की जो खाड़ी है इसके बारे में अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि इसका जो निर्माण होता है मन्नार की खाड़ी का वो कैसे होगा। तो इसका निर्माण जो होगा वो नदियों के अवसाद से होगा। नदियों के अवसाद से होता है। तो इसका निर्माण क्या होगा दोस्तों? नदियों के अवसाद से इसका निर्माण होता है। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें दोस्तों, ध्यान से सुनेगा, ये जो है कौन से देशों के मध्य हैं। अगर देश की बात करते हैं तो देश के मध्य होंगी। तो ये आपके, अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो भारत व श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य ये होंगे भाई। इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, तो मन्नार की खाड़ी की अगर अपन बात करते हैं तो इसके उत्तर में, उत्तर दिशा में पाक खाड़ी स्थित है। उत्तर दिशा में पाक खाड़ी स्थित है। तो उत्तर दिशा में कौन सी खाड़ी स्थित है? पाक खाड़ी स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपन आगे। देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनना और समझना भाई। देखो भाई, यहां पर अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो ये बातें अपन ने की, और यहां पर नोट बनाकर एक बात मैं लिखने वाला हूं। और नोट क्या लिखने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना, कि पाक खाड़ी व मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी व मन्नार की खाड़ी के बीच राम सेतु स्थित है। के बीच राम सेतु या आदम पुल स्थित है, या आदम पुल स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर राम सेतु या फिर आदम पुल स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। चलेगा दोस्तों? बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा दोस्तों, एक नोट और बना रहा हूं, और एक नोट जो बनाने वाला हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक नोट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर एक है पाक जल डमरू। पाक जल डमरू एक जल संधि है दोस्तों। ये जल संधि की बात करते हैं तो ये जल संधि भारत व श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को अलग करती है दोस्तों, अलग करती है। तो ये एक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करने का काम करती है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब चलते अपन आगे। एक बार आप इसको उतारेगा। अब देखो दोस्तों, इसके बाद अगर अपन चर्चा करें, देखिएगा दोस्तों, यहां पर देखो भाई, यहां पर अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनेगा, यहां पर जिस तरीके से ये अपना प्यारा सा भारत है, जैसे ये अपना प्यारा सा भारत है, और इस भारत के अंदर इस तरीके से ये अपना प्यारा सा भारत, और इस भारत के अंदर ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर आपने देखा होगा
कि इस तरीके से ये जो अक्षांश है, इस अक्षांश की बात करते हैं तो ये है दोस्तों 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश क्या कहता है दोस्तों कि इस अक्षांश से भारत का जो दक्षिण भाग है, भारत का दक्षिण भाग वो बिल्कुल सकरा होता जाता है, नैरो होता जाता है। तो इस अक्षांश से भारत का जो दक्षिण भाग है वो क्या होता जाएगा दोस्तों, नैरो होता जाएगा, सकरा होता जाता है। ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। चले भाई, ठीक है भाई। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर अपन बात करते हैं, देखिएगा भाई 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखो दोस्तों, यह अक्षांश, यह अक्षांश, यह अक्षांश से भारत का दक्षिण भाग, यह अक्षांश से भारत का दक्षिण भाग लगातार संकीर्ण, नैरो या सकड़ा होता जाता है। लगातार संकीर्ण, सकरा या नैरो होता जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, यहां पर एक अक्षांश और है, और इस अक्षांश की बात करते हैं तो ये अक्षांश से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब इस 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये अक्षांश क्या करता है दोस्तों, ये अक्षांश क्या करता है, यहां पर ये देखो, ये एक सह्याद्री पर्वतमाला है। ये कौन सी पर्वतमाला है दोस्तों, सह्याद्री पर्वतमाला। ये जो यहां पर मैंने डायग्राम में आपको बताया है, ये कौन सी पर्वतमाला है, सह्याद्री पर्वतमाला। और इस सह्याद्री पर्वतमाला को दो भागों में बांटने वाला अक्षांश कौन सा है, ये 16 डिग्री अक्षांश। तो ये क्या है दोस्तों, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो ये हो जाएगा सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला, पर्वतमाला। ठीक है, तो ये इस सह्याद्री पर्वतमाला को दो भागों में बांटती है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो देखो दोस्तों, यहां पर देखो भाई, नोट बनाकर यहां पर एक बात लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश सह्याद्री पर्वतमाला को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, और फिर यहां पर थोड़ा सा इसको डिनोट कर देते हैं, ये आपका श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका। ये पाक की खाड़ी हो जाएगी, पाक की खाड़ी। ठीक है, ये आपकी मन्नार की खाड़ी हो जाएगी, मन्नार की खाड़ी। और यहां पर इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया वाला पार्ट, इंडोनेशिया। ठीक है भाई, ठीक है, ये सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया, ये वाला पार्ट हो जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो एक बार आप इसको उतारिएगा भाई। चलो भाई, देखिएगा दोस्तों, अब अपन चलते हैं यहां पर, ध्यान से सुनना भाई। देखो भाई, हेडिंग लगा रहे हैं, भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा
व पड़ोसी देश। भारत की तटीय सीमा व पड़ोसी देश। भारत की तटीय सीमा व पड़ोसी देश। देखो दोस्तों, भारत की तटीय सीमा व पड़ोसी देश। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने वाले हैं भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा। देखो दोस्तों, भारत की तटीय सीमा। अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर एक शब्द लिखा है मैंने, तटीय सीमा। क्या होता है? देखो दोस्तों, तटीय सीमा क्या होता है? ये तटीय जो सीमा है ये क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये होता है किसी किसी सागर किसी सागर, नदी या किसी सागर, नदी या झील का किनारा। ठीक है भाई, तो किसी सागर, नदी, झील का किनारा। अब देखो दोस्तों, तटीय सीमा। तो तटीय सीमा की अगर अपन बात करते हैं तो भारत की तटीय सीमा के बारे में अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। देखो दोस्तों, अगर अपन बात करें, जैसे कि ये अपना प्यारा सा भारत मैं यहां पर बना रहा हूं। देखो दोस्तों, ये अपना प्यारा सा भारत है। और इस प्यारे से भारत की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे यहां पर अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो इस तरीके से ये अपना प्यारा सा भारत। चलो मैं इसको एक बार अच्छे से सजा देता हूं भाई। भाई अपना प्यारा सा भारत है तो भारत को तो भाई सजाना पड़ेगा ना। चले भाई, देखो दोस्तों, ये अपना प्यारा सा भारत है। और इस भारत के अंदर अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, यहां पर देखिएगा ये अपनी कोस्टल बॉर्डर है। ये अपनी कोस्टल बॉर्डर है। ये अपनी कोस्टल बॉर्डर है, यानी कि ये अपनी तटीय सीमा है, तटीय रेखा है। ये अपनी तटीय रेखा है दोस्तों। अब ये जो तटीय रेखा है ना, इस तटीय रेखा की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, ये अपनी तटीय रेखा। अब इस तटीय रेखा पर कौन कौन से यहां पर स्टेट आते हैं? जैसे यहां पर इस जगह पर आते हैं दोस्तों, यहां पर ये पूरी तटीय सीमा। चलो ठीक है, अभी अपन स्टेट तो बाद में देखेंगे, पहले यहां पर देख लेते हैं कि जो पानी का किनारा है। जैसे यहां पर बंगाल की खाड़ी है, जैसे यहां पर ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर, ये अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, अब देखो भाई, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो ये यहां से लगाकर ये पूरी की पूरी तटीय रेखा है। ये जो ब्लैक कलर में कर रहा हूं, ये पूरी की पूरी तटीय रेखा है दोस्तों। जो अगर अपन बात करें दोस्तों, तो दो तरीके के भारत मैंने आपको बताए थे। एक तो अपना प्यारा सा भारत हो गया और एक हो गया मुख्य भारत। क्या अंतर है भाई? देखो, भारत में जितने भी विवाद वाले क्षेत्र हैं, इन विवाद वाले क्षेत्रों को अपन काउंट करते हैं। जैसे पीओके हो गया, अक्साई चीन हो गया। ठीक है, भारत के अंदर जितने भी द्वीप है, इन द्वीपों को भी अपन भारत में काउंट करेंगे। और जितनी भी अपनी मुख्य भूमि है,
ये मुख्य भूमि को भी अपन किस में काउंट करेंगे दोस्तों? तो इनको भी अपन क्या है दोस्तों, किस में काउंट करेंगे? भारत में। अब मुख्य भारत की बात करें तो मुख्य भारत में जितने भी विवाद वाले क्षेत्र हैं, विवाद वाले क्षेत्र, इन विवाद वाले क्षेत्रों को अपन काउंट नहीं करेंगे। अगर मैं द्वीप की बात करता हूं तो द्वीपों को भी अपन काउंट नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ मुख्य भूमि आएगी। ये मुख्य भूमि कौन सी है? मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि है दोस्तों, ध्यान से सुनना। अपने विवाद वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग जो मैं ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं, ये विवादित क्षेत्र है। ये पीओके वाला क्षेत्र है, ये पीओके हैं, ये पीओके हैं, ठीक है, ये पीओके हैं। इधर ये अक्साई चीन हो गया, ये क्या है दोस्तों? अक्साई चीन है, तो ये भी विवादित है। तो विवादित वाली क्षेत्र, विवादित वाली भूमि तो किस में नहीं जुड़ेगी? मुख्य भारत में नहीं जुड़ेगी, है ना? तो देखो भाई, ये इस तरीके से, तो यहां पर ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक ऊपर किया है, ये विवादित है, ये अक्साई चीन है, अक्साई चीन। और ये अक्साई चीन 1962 के अंदर चीन के साथ विवादित है, जबकि ये है दोस्तों पीओके, जो 1947 में पाकिस्तान के साथ विवादित है, पाकिस्तान के साथ ये विवादित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारत के अंदर, भारत में तो विवादित क्षेत्र को भी काउंट करेंगे, द्वीपों को भी काउंट करेंगे, मुख्य भूमि को भी काउंट करेंगे, लेकिन मुख्य भारत में अपन ना तो विवादित क्षेत्र को काउंट करेंगे, ना ही द्वीपों को, ना ही यहां पर द्वीपों को, ठीक है। तो मुख्य भारत में तो सिर्फ ये वाला भाग रहेगा। इस ब्लैक ब्लैक को छोड़ दो, बाकी जो आपको जो भारत दिख रहा है ना, ये मुख्य भारत है। इस ब्लैक को छोड़ दो, बाकी जो दिख रहा है वो आपका मुख्य भारत है। अब देखो दोस्तों, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या द्वीप चारों तरफ से तटीय सीमा बनाते हैं क्या? बिल्कुल बनाते हैं। द्वीप चारों तरफ से तटीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। देखो, पानी के किनारे को कहते हैं तटीय सीमा, तो द्वीप क्या बनाते हैं? चारों तरफ से ही तटीय सीमा को बनाते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। अब सुनो मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की तटीय सीमा, तटीय सीमा, अब जो भी लिखेंगे ना वो भारत के संदर्भ में लिखेंगे। तो मुख्य भारत, मुख्य तटीय सीमा, मुख्य तटीय सीमा, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई, तो मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अब मुख्य तटीय सीमा कौन सी होगी? यहां गुजरात से लेकर आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये मुख्य सीमा। जबकि अगर भारत के द्वीपों की बात करते हैं तो द्वीप भी तो तटीय सीमा बनाते हैं। द्वीपों की तटीय सीमा, द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई, तो द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई है 1416.6 किलोमीटर। तो ये हो गई द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, कुल तटीय सीमा की लंबाई, तो कुल तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो कुल में तो दोनों को जोड़ देंगे, तो भाई 6100 यानी कि 6100 और अपन 1416 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर यहाँ पर आएगा। तो कुल तटीय सीमा की लंबाई ये हो गई। जबकि भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की अगर अपन बात करें लंबाई की, तो 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर। तो यहां पर अगर 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी, तो भारत की कुल लंबाई कितनी होगी? तो कुल लंबाई में क्या करेंगे? इसको और इसको जोड़ देंगे, स्थलीय सीमा की लंबाई। अब देखो दोस्तों, स्थलीय सीमा कौन सी है? स्थलीय सीमा कौन सी है मैं आपको बताता हूं, सामने देखना भी। ये स्थलीय सीमा, ये गुजरात से लेकर ये स्थलीय सीमा है, ये पूरी की पूरी स्थलीय सीमा है, ये पूरी की पूरी स्थलीय सीमा है, जिसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ये स्थलीय सीमा है, ठीक है, ये स्थलीय सीमा है। अब देखो दोस्तों, आपसे पूछ ले भारत की कुल लंबाई, तो भारत की कुल लंबाई 15,200
प्लस यहाँ पर 7516.6, तो कितना हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतनी लंबाई है भारत की 22,716.6 किलोमीटर। तो आप इसको एक बार आप लिखिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। यहां तक एक बार आप लिखिएगा भाई, चलेगा दोस्तों। चलेगा दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत। अब चलते हैं अपन आगे। अब आता है दोस्तों कि जो अपनी तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा पर कौन कौन से स्टेट है। तो आपसे पूछिए अपने तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य। अब देखो भाई, भारत के जो तटीय राज्य हैं, देखो भाई, भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य। देखो दोस्तों, भारत के तटीय राज्य, अब सुनो मेरे भाई, तटीय सीमा पर जो राज्य होंगे वो तटीय राज्य होंगे। जैसे मान लो कि तटीय सीमा कौन सी है, जैसे ये तटीय सीमा है, ये तटीय सीमा है भारत की। अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर तटीय सीमा की बात करें तो ये हो गया गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर यहां पर है दोस्तों तमिलनाडु, इसके बाद में आंध्र प्रदेश, इसके बाद में उड़ीसा, और इसके बाद में पश्चिमी बंगाल। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये स्टेट हो गए जो तटीय राज्य हैं। इस पूरे एरिया को कहेंगे पश्चिमी घाट, और इस पूरे एरिया को कहेंगे पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो दोस्तों, भारत के तटीय राज्य कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तटीय राज्य हैं। तो देखो भाई, भारत के कुल तटीय राज्य, कुल राज्य तटीय सीमा पर कितने हैं, 9 राज्य हैं। अब 9 को भी 2 भागों में बांटा गया, कुछ तो पश्चिमी घाट पर होंगे और कुछ होंगे पूर्वी घाट पर। तो पश्चिमी घाट पर आपके अगर अपन बात करें दोस्तों, 5 राज्य होंगे, जबकि पूर्वी घाट पर 4 राज्य होंगे। यहां पर अगर अपन बात करें तो देखो, जैसे गुजरात, गुजरात, यहां पर अगर अपन बात करें महाराष्ट्र, अगर अपन बात करें दोस्तों गोवा,
अगर अपन बात करें दोस्तों कर्नाटक, और फिर आता है केरल। पूर्वी घाट की बात करते हैं तो यहां पर आता है दोस्तों पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहां पर इस तरीके से ये आपके जो है दोस्तों भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं। अब देखो दोस्तों, टोटल लंबाई तो 6100 हो गई। टोटल लंबाई तो कितनी हो गई? 6100 हो गई भाई। चले भाई, तो यहां पर सबसे लंबी तटीय सीमा कौन लगाता है? सबसे लंबी तटीय सीमा लगाता है गुजरात। सबसे लंबी 1214.70 किलोमीटर। तो 1214.70 किलोमीटर की सर्वाधिक लंबी, सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा। दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा आंध्र प्रदेश, जो 973.70 किलोमीटर। और यहां पर अगर अपन बात करें सेकंड लार्जेस्ट, दूसरी सबसे सबसे छोटी गोवा 101 किलोमीटर। सबसे कम, सबसे कम, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है भी। तो गुजरात सबसे अधिक तटीय सीमा लगाता है 1214.70 किलोमीटर की, है ना, सर्वाधिक, सर्वाधिक। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर सर्वाधिक है, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर 973.70 किलोमीटर। दूसरी सबसे कम 101 किलोमीटर की। ठीक है, ये सबसे न्यूनतम, ये सबसे न्यूनतम है मेरे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत? एक बार आप इसको उतारेगा, इसको एक बार आप उतारेगा। देखो दोस्तों, इसके बाद भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, देखो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश, देखो भाई, यहां पर ये अपना प्यारा सा भारत। यहां पर देखिएगा दोस्तों, इंडोनेशिया है, यहां पर श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और भी देश है जो आ जाएंगे। अब देखो दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश, भारत के जो पड़ोसी देश है इनको अपन दोस्तों
तीन तरीके से देख सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें फर्स्ट तरीका कौन सा है, तो भारत के ऐसे पड़ोसी देश जो सिर्फ समुद्र से सीमा, मतलब यानी कि भारत से जलीय सीमा बनाए, तो उसको अपन समुद्री पड़ोसी देश कहेंगे। समुद्री पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश। भारत के ऐसे पड़ोसी देश भारत के ऐसे पड़ोसी देश जो पूर्ण रूप से जलीय सीमा बनाते हैं, पूर्ण रूप से जलीय सीमा बनाते हैं। जैसे एक तो हो गया आपका श्रीलंका, एक हो गया आपका मालदीव, और एक हो गया आपका इंडोनेशिया। तो ये तीन ऐसे देश हैं जो पूर्ण रूप से जलीय सीमा बनाते हैं। तो यहां पर एक देश तो कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया। दूसरा देश हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। तीसरा देश हो जाएगा दोस्तों मालदीव। तो यहां पर इस तरीके से अपन जो है यहां पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया अपना एक। इसके बाद अगर अपन बात करें तो भारत के कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जो जलीय प्लस स्थलीय सीमा बनाते हैं, जलीय और स्थलीय सीमा बनाते हैं। जैसे आपका एक तो हो जाएगा यहां पर पाकिस्तान। पाकिस्तान ये तो जलीय बनाता है, ये स्थलीय बनाता है। दूसरा हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। और तीसरा देश हो जाएगा यहां पर म्यांमार, म्यांमार। तो यहां पर जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं, वो आपके ये देश है दोस्तों। अब एक होते हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो आप एक बार इसको उतारेगा।
देखो दोस्तों, देखो भाई, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। अब देखो दोस्तों, भारत के जो पड़ोसी देश है, इनकी अगर अपन बात करते हैं, भारत के पड़ोसी देश, देखो दोस्तों, बचपन, बचपन में बीए किया, बचपन में बीए किया। एक ट्रिक से बता रहा हूं ना, बांग्लादेश, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब देखो दोस्तों, 4096 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, 1743 किलोमीटर, ठीक है, 1642 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, और ये है यहाँ पर अगर अपन बात करें 106 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, यानी कि सबसे ज्यादा की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा की अगर अपन चर्चा करते हैं, देखो दोस्तों, तो यहां पर थोड़ा सा 1 मिनट रुको भाई। देखो भाई, 1751 और 1642, ये है भाई, ठीक है भाई। तो ये हो गए भारत के पड़ोसी देश और उनके ये लंबाई। यहां तक कोई दिक्कत, एक बार आप लिखिएगा भाई, चलेगा दोस्तों। अब देखिएगा भाई, ये हो गए अपने भारत के पड़ोसी देश। अब देखते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट। देखो दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, देखो दोस्तों, क्षेत्रफल की अगर अपन बात करते हैं, जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी तो यहां पर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों विश्व के क्षेत्रफल, विश्व का क्षेत्रफल। विश्व का क्षेत्रफल अपने आप में, विश्व का क्षेत्रफल अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा। और विश्व के अंदर जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है दोस्तों, रूस है, ठीक है। और अपने भारत की बात करते हैं, ये फर्स्ट नंबर पर सबसे बड़ा देश है। भारत की बात करें तो भारत का 7वां बड़ा देश है, भारत 7वां बड़ा देश। अब देखो, भारत के अंदर, भारत की बात करें, अब विश्व के क्षेत्रफल का अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कितने % क्षेत्रफल पर बसा हुआ है, तो दोस्तों भारत 2.4% क्षेत्रफल पर बसा हुआ है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, भारत की बात करते हैं तो भारत जो है, भारत का, अगर भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखें, ये अपना भारत का जो अपने आप में 100% है। और भारत में सबसे बड़ा, अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा फर्स्ट स्थान पर अगर अपन बात करें किसी स्टेट की, कोई राज्य, तो आपका राजस्थान है, तो आपका राजस्थान है। और राजस्थान
पूरे भारत के अंदर 10.41% क्षेत्रफल पर अकेला बसा हुआ है। ठीक है, अब कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई विश्व के क्षेत्रफल के अंदर अपना जो राजस्थान है, ये राजस्थान विश्व के क्षेत्रफल में 0.25% एरियाज को क्या करता है, कवर करता है भाई। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें ध्यान रखनी है भाई। इसी प्रकार से अगर अपन बात करते हैं, हाँ बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, एक बार आप इसको लिखिएगा भाई, चलेगा दोस्तों। यहां पर अगर अपन बात करते हैं, देखिएगा दोस्तों, फिर आता है जनसंख्या। जनसंख्या और जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। जब भी पॉपुलेशन की बात आती है दोस्तों, तो जब भी पॉपुलेशन की बात आती है तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर घूमती होगी, और वो चीज है दोस्तों, क्या है, ध्यान से सुनना। अपन जो है दोस्तों विश्व के अकॉर्डिंग, विश्व की पॉपुलेशन अपने आप में 100% होगी, और विश्व में फर्स्ट स्थान पॉपुलेशन के आधार पर तो वो चीन का है दोस्तों, जहां पर पूरे विश्व की 18.5% जनसंख्या निवास करती है। सेकंड स्थान पर भारत की है, भारत की, और भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की। अब देखिएगा दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं तो भारत, जैसे भारत है, भारत की पॉपुलेशन अपने आप में 100% है, तो भारत की पॉपुलेशन में फर्स्ट स्थान सबसे ज्यादा किसका है, यूपी का। यूपी में अगर मैं बात करूं दोस्तों, 19.49% जनसंख्या निवास करती है पूरे भारत की। सबसे कम पॉपुलेशन, इसमें तो सर्वाधिक है, ये तो सर्वाधिक पॉपुलेशन है, जबकि सबसे कम पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या जो है, वो सबसे कम जनसंख्या आपके कहां पर होगी दोस्तों, तो वो आपका सिक्किम है। सिक्किम है, जहां पर लगभग 0.11% जनसंख्या निवास करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले पॉपुलेशन के बारे में तो ये डाटा से आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो जनसंख्या के बारे में जैसे अपन बात करें, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। अब देखो भाई, जनसंख्या की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर कुछ चीजें ऐसी है जो आपको रटना नहीं है, सीखना है। तो जनसंख्या के बारे में मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर होगी, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर होगी, और सबसे कम जनसंख्या कहां पर होगी। तो दो चीज बता रहा हूं, इस चीज से आपको रटना नहीं पड़ेगा कि जनसंख्या कहां पर। देखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या जो होगी वहां पर होगी जहां पर नदियां ज्यादा होगी। नदियां जहां पर ज्यादा होगी वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या। क्यों नदियों से, क्यों भाई, नदियां जहां पर ज्यादा होगी वहां पर मैदान होंगे, सही बात है कि नहीं, प्लेन्स होंगे, और प्लेन्स के अंदर आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, और जलोढ़ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी कृषि योग्य है, कृषि योग्य है मिट्टी। सबसे ज्यादा कृषि अगर होती है तो वो कृषि होती है, तो वो किस में होती है,
वो कृषि होगी तो आपके जलोढ़ मिट्टी के अंदर होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अगर सबसे ज्यादा कृषि यहाँ पर है इस एरिया में, तो भाई कृषि से अपन को कच्चा माल मिलेगा, और कच्चा माल जब यहाँ से मिलता है तो भाई जहाँ पर कच्चा माल मिलेगा वहां पर उद्योग धंधे स्थापित होंगे। अगर उद्योग धंधे जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर रोजगार के साधन ज्यादा होंगे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। और रोजगार के साधन जहां पर ज्यादा होंगे तो वहां पर ऑब्वियसली बात है कि जनसंख्या वहां पर ज्यादा होगी। तो कुल मिलाकर जिस जगह पर नदियां ज्यादा होगी, जिस जगह पर नदियां ज्यादा होगी वहां पर पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। देखो दोस्तों, जहां पर नदियां ज्यादा होगी वहां पर पॉपुलेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी मेरे भाई। चले भाई, अब देखो दूसरा, पहला कारण तो ये है, दूसरा कारण सर्वाधिक जनसंख्या का कहां पर होगा, दूसरी सबसे ज्यादा तो देखो देखो दोस्तों, जहां पर प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा कम आती है, कम आती है, तो प्राकृतिक आपदा कम आती है वहां पर आपको जनसंख्या सर्वाधिक मिलेगी। अब सबसे कम जनसंख्या आपको कहां पर मिलेगी, तो पहला कारण तो यह है सबसे कम जनसंख्या का कि पर्वत पहाड़ जहां पर होते हैं, पर्वत पहाड़ वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी। क्योंकि पर्वत पहाड़ जहां पर होंगे वहां पर क्या होंगे दोस्तों, वहां पर आप कृषि नहीं कर सकते पर्वत पहाड़ों में। अब कृषि नहीं होगी तो आपकी पूरी चेन टूट जाएगी और जनसंख्या वहां पर होगी नहीं। दूसरा कारण, जहां पर प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं, प्राकृतिक आपदा ज्यादा आती है, प्राकृतिक आपदा ज्यादा आती है वहां पर आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी। अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो सबसे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी है गंगा, और गंगा का सबसे ज्यादा विस्तार यूपी में है। इसलिए मैंने आपको क्या लिखवाया कि यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब देखो भाई, यहां पर सबसे कम जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्र में, प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आएगी वहां पर, तो सबसे कम जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्र में। तो सिक्किम एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। चले भाई, तो ये चीजें हैं, कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, और ये अपना पहला चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद इसके एमसीक्यूज भी अपन करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी दोस्त जो है नेक्स्ट क्लास में अपन नए चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।